हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा अब बात करेंगे हमारे आंट जेनिफर्स टाइगर के एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। मुझे उम्मीद है बेटा इससे पहले आप लोगों ने इस पोम की एक्सप्लेनेशन बहुत प्यारे तरीके से जो है वो समझी होगी और देखी होगी। कहाँ आप इसकी पोम की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो बच्चे? तो आपका चैनल ये रहा, सुनील पांडा द एजुकेटर। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पे मैंने आप लोगों की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे मैं हर एक चैप्टर को प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ प्रॉपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने हर एक चैप्टर कराया हुआ है। यहाँ एंड में आके अगर आप देखोगे सारी पोएम्स और उनके पोएट्री डिवाइसेस मैंने कराए हुए हैं। अगर आप इस पोएम को इस वीडियो को प्ले करोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। वन स्टॉप के अंदर मैंने वन शॉट में सारी पोम्स कराई हुई है। तो अगर आप लोगों को आंट जेनिफर टाइगर पढ़ना है तो आप इस पे ऐसे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपकी पोम जो है स्टार्ट हो जाएगी और प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बेटा मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है दैट इज आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। ठीक है, यहाँ पे जो आंट जेनिफर जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाया है। जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं उनके हाथ बेचारे के कांप रहे हैं, वो निडल जब बाहर निकाल रही हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि उनके मन के अंदर डर है कि अगर अभी मेरा हस्बैंड आ गया तो मुझे देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा मुझ पर गुस्सा करेगा। वो जो बैंड उनके हाथों में बंधा हुआ है, शादी की रिंग जो उनकी बंधी हुई है, जिस बंधन के अंदर वो बंधी हुई है, उस बंधन से वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि अपना दुख दर्द सारा वो उस एम्ब्रॉयडरी के ऊपर व्यक्त कर रही है हमारी आंट। ठीक है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। जो वेडिंग बैंड का जो वेट है, जो अंकल की शादी का जो बंधन, इन दोनों की शादी का जो बंधन का जो वेट है, वो आंट जेनिफर के हाथ पे, मतलब कि पूरी उनकी ये हाथ तो खैर चलो उन्होंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आंट जेनिफर की पूरी लाइफ पे बहुत ज्यादा वेट उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, जैसे हम कभी कुछ उठाते तो भारी चीजें उठाते तो ऐसे हाथ कांपते हैं ना, इसी वेट की वजह से आंटी के हाथ भी कांप रहे हैं, वो इतनी घबराई हुई है, डरी हुई है। ठीक है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब आंट जेनिफर बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट? आप आंट जेनिफर को कैसे दिखाओगे? क्या वो ओप्रेस्ड है? हाँ, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा ओप्रेस्ड है, वो दबाया हुआ है उनको बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन मैं आगे भी ऑप्शन पढ़ूंगा। मैलनरिस्ट, भाई कुपोषण का शिकार थोड़ी ना उनको, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी एज हो रही है ऐसी कोई बात नहीं हुई, उनको कोई बीमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्रेस्ड। ठीक है जी, यही अपना करेक्ट हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा। फिर लिखा है अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड बिकॉज। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंसिव एंड हैवी रिंग। भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, एक्सपेंसिव और हैवी रिंग तो ऐसा कुछ है ही नहीं। शी वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विल, ऐसी कोई बात नहीं है कि आंटी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके जो है वो शादी की, ऐसा कुछ भी नहीं है। शी फील्स बर्डन इन हर मैरिज, यस ये हो सकता है, लेकिन मैं आखिरी ऑप्शन पढ़ूंगा अभी। देयर रिलेशनशिप इज लैकिंग इन लव, ऐसा कुछ भी कोई जिक्र ऐसा नहीं किया। यहाँ पे बस ये है कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील करती है उनकी शादी का जो बर्डन है उनको बहुत ज़्यादा फील होता है। क्यों? क्योंकि वो जो उनके उनकी एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रह रही है वो, जो कि बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल है। यहाँ पे मर्दों की बहुत ज़्यादा जलती है, पुरुषों की बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, और जो विमेंस होती है उनको बोलने का ठीक से हक भी नहीं दिया जाता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यस, यही ठीक है अपना। चलते हैं भाई, क्या बोला है? पिक द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द इमेज विच करेक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द टाइप ऑफ टास्क आंट इज डूइंग। आंट इज इंगेज इन। ठीक है, आंट हमारी क्या कर रही थी? एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। ठीक है, तो ये तो स्वेटर बुन रहे हैं, ये तो अपना होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे अपना जो है वो ये मशीन से जो धागे वागे निकलते हैं, ये भी काम आंटी नहीं कर रही। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं, अरे ये भी एम्ब्रॉयडरी ही है और ये भी एम्ब्रॉयडरी ही है। कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया मैंने भाई? एक बार ठीक से पढ़ लूँ। या पिक द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द इमेज विच करेक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द टाइप ऑफ टास्क आंट इज इंगेज इन। ठीक है, आंट किस टास्क को कर रही थी? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये भी एम्ब्रॉयडरी ही दिख रही है और मुझे ये भी एम्ब्रॉयडरी दिख रही है। ठीक है भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इमेज के अंदर कुछ दिक्कत है। इमेज के अंदर कुछ दिक्कत है और आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है? आंसर दिया हुआ ऑप्शन टू। ऑप्शन टू मतलब कि ये भाई मुझे ही गलत दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है? एक बार बताना। ये भी मुझे एम्ब्रॉयडरी ही दिख रही है और ये भी मुझे एम्ब्रॉयडरी ही दिख रही है, तो ये दोनों तो सेम ही काम ही तो हो गए। मेरे ख्याल से इस इमेज के अंदर कोई प्रॉब्लम है बेटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और काम होना चाहिए था। ठीक है, कुछ और काम यहाँ पे होना चाहिए था, तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाता। ठीक है, आंटी एम्ब्रॉयडरी ही कर रही थी बट इमेज में दोनों जगह एम्ब्रॉयडरी अपना। ठीक है, खैर एनीवेज आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन? एलिट्रेशन हमारा क्या होता है? चंदू की चाचने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो कहाँ हो रहा है? फिंगर फ्लटरिंग। ये लो, फिंगर फ्लटरिंग के अंदर ही हो रहा है। यहाँ पे पहले ऑप्शन मिलके ये आंसर होना चाहिए, पर एक बार रीड कर लें
अपॉन आंट जेनिफर हैंड, कहीं लिखी नहीं है, कहीं साउंड रिपीट नहीं हो रही है। आइवरी निडल हार्ड टू पुल, कहीं साउंड रिपीट नहीं हो रही है। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कहीं साउंड रिपीट नहीं हो रही है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही जो है लाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे चलते हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट हमारा जो पैसेज है। Aunt Jennifer's tiger sprans across a screen bright up as denizens of a world of green। ठीक है, वही बिल्कुल के जो आंट जेनिफर के टाइगर है, मतलब कि आंट जेनिफर ने उन टाइगरों को बनाया हो, वो उस स्क्रीन के चारों ओर जो है वो बिल्कुल चौड़ के अंदर घूम रहे हैं, शान और शौकत से घूम रहे हैं, निडर घूम रहे हैं। और वो कैसे हैं? ब्राइट टोपैज। ब्राइट टोपैज एक आपका पत्थर होता है, बहुत ही शाइनी, बहुत ही येलो कलर का होता है, तो येलो कलर के हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत प्यारे तरीके से सिखाई है आपको ये वाली। ठीक है, और वो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब कि वो डेनिजन्स है, निवासी है उस जगह के, फॉरेस्ट के निवासी है। ठीक है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, मतलब कि जो लोग ट्री के पीछे छुपे हुए हैं उनसे घबराते नहीं है, उनसे डरते नहीं है। दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, वो बहुत ही वो वॉक करते हैं स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, मतलब कि बिल्कुल ही फ्रीडम से, निडर से वो लोग जो है हमारे टाइगर जो स्क्रीन के अंदर वॉक कर रहे हैं। सॉर्टेड, जैसे कि आप इस यहाँ पे देख भी सकते हो, ये रहा वो काम। ठीक है, कि मुझे पता है बहुत से बच्चे अभी भी बैठे होंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि पोम की एक्सप्लेनेशन भी सर ने कराई हुई है, फिर बस नीचे कमेंट कर देंगे सर मुझे तो ना समझ में नहीं आई ये वाली पोम। अरे भाई जाके एक्सप्लेनेशन तो सुन लो पहले। अब वहां पे भी मैं एक्सप्लेनेशन पूरी दूं, यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेनेशन पूरी दूं, तो एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी कब कराऊंगा फिर, जब एक्सप्लेनेशन ही देता रहूंगा। तो एक्सप्लेनेशन मैं वहाँ दे चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ ना करके वहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से। आ जाओ, हाउ आर आंट जेनिफर टाइगर्स डिस्क्राइब्ड। आंट जेनिफर के टाइगर कैसे हैं जनाब? वो है अपने गोल्डन येलो कलर के। ठीक है, और वो बहुत ही वॉक कर रहे हैं, कैसे? फियरलेसली वॉक कर रहे हैं। कहाँ पे? स्क्रीन में अपना। ठीक है, जो आंटी वो बना रही है उस स्क्रीन में। वाई आर दे डिस्क्राइब्ड एज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, उनको डेनिजन्स जो है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का क्यों कहा गया है? डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी, तो शेर तो जंगल में रहेगा तो उसको जंगल का निवासी कहेंगे। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब यहाँ पे जंगल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो नेटिव ऑफ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट है वो, इसलिए यहाँ पे क्या है, उनको डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन कहा है। वाई आर दे नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, ठीक है, वो इंसान से क्यों नहीं डरते, किसी मैन से क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फियरलेस है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है बेटा, तो यही अगर यही चार क्वालिटीज़ जो है वो आंट खुद के अंदर मिस कर रही हैं, कि आंट भी बताती है कि उस एम्ब्रॉयडरी के जरिए वो बताना चाहती हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, स्ट्रांग हूँ, फियरलेस हूँ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। लेकिन ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वो दबावा ऑप्रेस्ड फील करती है। ठीक है, वट आर हर टाइगर्स सिंबलिक ऑफ, उसकी जो टाइगर है वो क्या सिंबलाइज कर रही है? उनकी टाइगर सिंबलाइज कर रही है डिजायर ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आज़ादी की इच्छा। दे आर ऑल्सो सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वो लोग जो है टाइगर यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, in the poem Aunt Jennifer's Tigers, the poet explains that aunt's hand will remain terrified even after that। ठीक है, यहाँ पे हम वो कहते हैं ना कि आंट के जो हाथ है वो उनके मरने के बाद भी जो है वो टेरिफाइड रहेंगे, डरे हुए रहेंगे। ठीक है, इसका पेन पोर्ट्रे हमें देना। पेन पोर्ट्रे मतलब इस बात से आप क्या समझते हो, वो सारी चीज़ें पेन डाउन आपको करनी है, लिखनी है। ठीक है, आंट जेनिफर की लाइफ कैसी है? आंट जेनिफर्स लाइफ हैज़ बीन वेरी सैड सिंस शी गॉट मैरिड। उनकी लाइफ जो है तब से बहुत ज़्यादा खराब है जब से उनकी शादी हुई है। द पोएम शोज हाउ शी फील्स ट्रैप्ड इन अ वर्ल्ड कंट्रोल्ड बाय मैन। ठीक है, वो यहाँ पे जो है ये पोएम दिखाते हैं कि वो कितना ट्रैप्ड फील करती है एक ऐसे संसार के अंदर रह के जो कि जिसपे जहाँ पे सारे पुरुषों की सुनी जाती है। और हस्बैंड ट्रबल, सर उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा उनको ट्रबल करते हैं, दुख देते हैं। एंड शी इज स्केर्ड एंड वीक, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। शी यूजेज हर आर्ट टू एक्सप्रेस हर विश। ठीक है, वो अपनी आर्ट का इस्तेमाल करती है अपनी इच्छा जताने के लिए। टू बी फ्री, ठीक है, वो फ्री होना चाहती है और स्ट्रॉन्ग जो है वो दिखना चाहती है। लाइक द टाइगर शी मेक्स, ठीक उसी तरीके से जो टाइगर वो उस स्क्रीन के अंदर बनाती है। आगे देखो, पोएट एड्रिन रिच, जो पोएट एड्रिन रिच है, देखो मैंने पोएट का भी जिक्र यहाँ पे कर दिया, एग्जामिनर खुश हो जाते हैं, नीचे अंडरलाइन कर दूंगा। सेज दैट इवन आफ्टर आंट जेनिफर्स डाइज, वो हमारी जो एड्रिन रिच है ये कहती है कि आंट आंट जेनिफर हमारी जो चल भी बसेंगी, जब वो उनकी डेथ भी हो जाएगी, शी विल स्टिल फील स्केयर्ड बिकॉज ऑफ द पेन शी सफर्ड फ्रॉम हर हस्बैंड। वो उसके मरने के बाद भी बहुत ज़्यादा पेन फील करेगी, जो पेन उसके, जो दुख उसके हस्बैंड ने उसको दिया है और सोसाइटी ने दिया है। दिस मीन्स दैट problems like control,
suffering and unfair treatment in marriage will continue if male dominance remains. वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही मेल डोमिनेंस चलता रहा तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसी प्रॉब्लम के कंट्रोल करना किसी को, ठीक है, दुख पहुंचाना, किसी को अच्छे तरीके से ट्रीट ना करना, ये शादियों में जो है वो चलता ही रहेगा जब जब तक जो है मेल डोमिनेंस चलता रहेगा, ठीक है। वुमेन नीड टू बी ब्रेव, वुमेन जो है उनको ब्रेव होने की जरूरत है, कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, एंड लिव फॉर देमसेल्फ, उनको खुद के लिए जीने की भी जरूरत है। अदरवाइज दे विल ऑलवेज स्टे स्टक इन एन अनहैप्पी लाइफ, अदरवाइज होगा क्या, वो हमेशा से एक अनहैप्पी लाइफ के अंदर जो है वो फंसी रह जाएंगे। सॉर्टेड बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द पोएट एड्रियन रिच हैज यूज्ड इमेजेस एंड सिंबल्स टू एक्सप्रेस वुमेन्स डोमिनेशन बाय मेन, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ इमेजेस, कुछ वो इमेजरी सिंबल, हमारे सिंबलाइजेशन, इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की है हमारे एड्रियन रिच ने। वो क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो उन्होंने टाइगर का इस्तेमाल किया है। टाइगर यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, फियरलेस दिखा रहे हैं और फ्री दिखा रहे हैं। दे रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ लाइफ आंट जेनिफर विशेज, ये यहाँ पे क्या विश कर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ऐसी जिंदगी जो आंट जेनिफर एक्चुअल में चाहती है लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रही क्योंकि उसकी शादी की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है आंट जेनिफर के हैंड जो है वो भी कुछ सिंबलाइज कर रहे हैं। वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा वीक है और ट्रेम्बलिंग है। दिस शोज दैट शी इज स्केर्ड एंड बर्डन बाय द ट्रबल्स इन हर मैरिज लाइफ। वो ये भी जो है वो शो कर रहे हैं उसके हाथ कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई और बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील करती है अपनी शादी से। फिर वेडिंग रिंग, वेडिंग रिंग भी क्या सिंबलाइज कर रही है, वेडिंग रिंग ये सिंबलाइज कर रही है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है, ठीक है, सिंबलाइजिंग दैट वेट ऑफ मैरिज एंड द कंट्रोल हर हस्बैंड हैज़ ओवर हर, ठीक है। यहाँ पे जो मैरिज का वजन है वो सिंबलाइज कर रही है और कितना कंट्रोल उसके हस्बैंड ने उसको किया हुआ है। इट शोज शी फील्स ट्रैप्ड एंड हेल्पलेस, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड और हेल्पलेस फील करते। तो ये सारी जो है आप चीज़ें लिख सकते हो, आपको प्रॉपर पूरे मार्क्स जो बच्चे मिल जाएंगे। तो ये था बच्चा हमारी पूरी पोएम का एक्सट्रैक्ट बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही बेस्ट ऑथेंटिक टू द पॉइंट जेन्युइन वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। और अब हमारी जो है पूरी फ्लेमिंगो हमने कंप्लीट कर दी है, ठीक है, फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए। पोएम तो मैंने वन शॉट आप लोगों को करा दी थी, सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको हर चैप्टर के इंडिविजुअली करा दिए। अब कल से स्टार्ट करेंगे अपनी विस्तास वाली किताब। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।